हेलो बच्चों, मैं ज्योति गुप्ता मेरे यूट्यूब चैनल बच्चों के दर्पण में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का विषय हमारा है हिंदी में भाषा कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा कितने प्रकार की होती है। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपको मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। और बच्चों, वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखना, आपको बहुत कुछ अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। भाषा कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर, लिखकर, सुनकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। तो बच्चों, भाषा का मतलब ये है कि जैसे मैं आपके आगे बोल रही हूँ तो मैं बोल करके अपनी बात आपसे कह रही हूँ, तो उसको भाषा कहते हैं। जैसे लिखकर कि हम कोई चीज हम लिखते हैं, जैसे कि मुझे किताब चाहिए, मुझे पानी चाहिए, अगर हमने वो चीज लिखी है तो लिख करके हमने दूसरे को बताया है, तो उसको बोलते हैं लिख करके अपनी बात को व्यक्त करना। और तीसरा है पढ़कर, हम किताब पढ़ते हैं तो हमने पढ़ करके नहीं, हमने अपनी बात दूसरे के आगे कही है, तो अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसको भाषा कहते हैं। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ तो वो भी भाषा ही है। ठीक है। जैसे क्या हुआ, भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर, लिखकर, सुनकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। बच्चों, इतना आ गया आपको। अब समझेंगे भाषा के प्रकार की भाषा कितने प्रकार की होती है। प्रकार की भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा 3 प्रकार की होती है। पहली है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मौखिक भाषा का मतलब ये है कि हम बोल करके अपनी बात को कह रहे हैं, तो वो हो गई मौखिक भाषा। दूसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम इशारों में अपनी बात को कह, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे बोल तो सकते नहीं है, तो वो कैसे कहते हैं, वो इशारों में अपनी बात को कह देते हैं, तो उसको उसका मतलब ये हो गया कि सांकेतिक, कि वो इशारों में अपनी बात को कह दे। जैसे गूंगे बहरे व्यक्ति हो गए, गूंगे व्यक्ति तो बोल नहीं सकते, तो वो कैसे अपनी बात को बताएंगे, वो बात बताएंगे अपनी इशारों से। ठीक है। और तीसरा हो गया लिखित भाषा। लिखित लिखित भाषा का मतलब ये होता है कि लिख करके अपनी बात को कहना, तो उसको बोलते हैं हम लिखित भाषा। तो अब हम इनकी परिभाषा समझेंगे कि मौखिक भाषा की परिभाषा क्या। मौखिक भाषा की परिभाषा क्या होती है कि मौखिक भाषा बोलकर, दूसरों तक मौखिक भाषा बोलकर दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचाना। मौखिक भाषा बोलकर दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचाना मौखिक भाषा कहते हैं। कैसे कि मौखिक का मतलब होता है मुंह से बोलकर अपनी बातों को दूसरों के आगे कहना। कि मौखिक भाषा बोलकर दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचाना ही मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि हमें कोई चीज चाहिए तो हम वो मुंह से ही तो बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे दूसरों को, जब भी तो दूसरा बंदा समझेगा उस बात को। तो उसका मतलब ये होगा कि मुंह से बोलकर अपनी बातों को या अपने विचारों को कहना, तो वो मौखिक भाषा होती है।
ठीक है, अब दूसरा आ गया लिखित भाषा। लिखित भाषा, लिखित भाषा की परिभाषा क्या होगी कि अपने विचारों को या भावों को लिखकर दूसरों तक व्यक्त करना लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा क्या हो गई? लिखित भाषा हो गई कि अपने विचारों या भावों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना लिखित भाषा कहते हैं। जैसे इसका मतलब ये होगा कि जैसे हमें कोई बात कहनी है तो हम बोल करके ना कह करके हम लिख करके नहीं अपनी बातों को कहना, तो उसको बोलेंगे हम लिखित भाषा। ठीक है बच्चों, अभी हमने किया है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा तो हो गई कि मुंह से बोलने वाली, और लिखित भाषा हो गई लिख करके बोलने वाली। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे सांकेतिक भाषा। तीसरी है बच्चों सांकेतिक भाषा। इस सांकेतिक भाषा की परिभाषा क्या है? सांकेतिक भाषा वह भाषा जिसे अपने विचारों या भावों को इशारों से समझाएं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा की परिभाषा क्या हुई? सांकेतिक भाषा वह भाषा जिसे अपने विचारों या भावों को इशारों से समझाएं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे इसके अंदर हम न तो हम बोल सकते हैं न हम लिख सकते हैं, सिर्फ इशारों से ही कह सकते हैं। हम इशारों से बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति उसको समझे। जैसे छोटा बच्चा हुआ, छोटा बच्चा नहीं समझ सकता, छोटा बच्चा बोल नहीं सकता, तो अपनी बात अगर उसको कहनी होगी तो कैसे कहेगा? तो इशारों में ही उसको समझाएगा। जैसे गूंगे व्यक्ति होते, गूंगे व्यक्ति बोल नहीं सकते, तो उनको कुछ कहना होगा तो अपनी बात कैसे समझाएंगे? इशारों से समझाएंगे। ऐसे ही पहले के जमाने में जब इंसान को बोलना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, तो वो उनको भी अपनी बात कहनी होती थी, वो अपनी बातों को इशारों से या ध्वनि के माध्यम से, कि वो अजीब अजीब सी वो आवाजें निकाला करते थे, तो वो ऐसे समझाते थे इशारों से। तो इशारों से समझाएंगे तो वो हो गई सांकेतिक भाषा। ठीक है बच्चों, आज हमने सीखा है भाषा की भाषा किसे कहते हैं और भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा का मतलब हो गया कि अपनी बातों को लिखकर, बोलकर या इशारों में अपनी बात को दूसरों के आगे कहना, तो वो हो गई भाषा। भाषा के 3 प्रकार हो गए, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा हो गई कि हम मुंह से बोल करके नहीं अपनी बात को कहना, तो वो हो गई मौखिक भाषा।
लिखित भाषा हो गई कि लिख करके नहीं अपनी बात को कहना, तो वो हो गई लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा हो गई कि इशारों में अपनी बात को कहना, वो हो गई सांकेतिक भाषा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।